देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि ऑन ग्राउंड जो कैंपेन हुई, जो मरियम नवाज ने लीड की, वो एक बड़ी एक्सीलेंट कैंपेन थी। और ये मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जो हमारे जलसे थे वो भरपूर थे कंपेयर टू द टू पार्टीज, पीपल्स पार्टी हो चाहे पीटीआई हो। हमारे जो क्राउड पुल था और जो इंथुजियाज्म था वो नंबर 1 पे था। लेकिन ये वाकई अजीब बात है कि जो इम्तिहान था उसमें नालायक बच्चा फर्स्ट आ गया है और जो सबसे लायक था वो नंबर 3 पे आ गया। लेकिन जो जो टोटल जो वोट्स हैं, जो पॉपुलर वोट है, वो 6,13,000 वोट जो है वो पड़ा है तकरीबन पीटीआई को, और पीएमएलएन को 4,91,000 वोट पड़ा है, और पीपल्स पार्टी को 3.5 लाख वोट पड़ा है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो पॉपुलर वोट में पीएमएलएन नंबर 2 है। बाकी वो पूरी कौम ने देखा कि किस तरीके से पंजाब को एक मैनेज किया गया और जो मामला चलते रहे। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है कामरान, मैं समझता हूं कि वो यही है कि एक 100% ट्रेंड है पिछले 30 सालों से कि जिसकी फेडरल में हुकूमत होती है वही हुकूमत बनाता है। तो हमारी कोशिश थी कि हम इस ट्रेंड को तोड़ें, और मैं समझता हूं कि उस अक्सरियत से तो पीटीआई ने सीट्स नहीं ली जिस सर, लेकिन जो बरसर इक़्तिदार जमात है इस वक्त विफाक में, लाइक इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं, वो आप पे ये इल्जाम लगाती है कि क्योंकि डिलीवर नहीं कर पाए आजाद कश्मीर में, तो आवाम जो है आजाद कश्मीर की, उनकी जानिब से भी जवाब दिया गया है क्योंकि वहां पर कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई, कुछ खास काम नहीं किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। देखिए, इस जो एलिगेशन को तो मैं रद्द करता हूं, क्योंकि मैं खुद कश्मीर गया हूं और बहुत डिटेल में फिरा हूं। तो कश्मीर के अंदर जो रोड नेटवर्क है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बड़ा अच्छा है और बड़ा बेहतरी उसमें आई है पिछले 5 सालों में। चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सारे एरियाज में काम हुआ है। लेकिन मैं जो आपको कंपैरिजन बताना चाह रहा था वो ये था कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी पिछले इलेक्शन में, वफाक में हमारी हुकूमत थी, उससे कम परफॉर्मेंस है पीटीआई की आज के दौर में। तो बिल्कुल ये एक ट्रेंड है जो कि पिछले 30-40 सालों से चलता आ रहा है कि जिसकी वफाक में हुकूमत हो वही हुकूमत बनाता है। बाकी हमारी कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त थी। पीएमएलएन जो है इंतखाबी इस्लाहात के हक में है। हमने अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी उसमें भी दी, उनको रद्द कर दिया गया, उनको घास नहीं डाला गया। और अभी भी जो हमने जो मौक़िफ़ अपनाया है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो शामिल रख के और वहाँ जो है वो सारी डिस्कशन हो, और वहाँ से डिस्कशन हम पार्लियामेंट में लेके जाएं और फिर लेजिस्लेशन हो। और ईवीएम के ऊपर मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ कि इंडिया में ईवीएम इंप्लीमेंट करने में 20 साल लगे थे। यानी कि पहले आप पायलट प्रोजेक्ट करते हैं, फिर लोगों का एतमाद हासिल करते हैं, फिर अब सिस्टम का एतमाद बहाल करते हैं लोगों के ऊपर, पार्टीज के अंदर, और फिर स्टेप वाइज आप चलते चलते इसको पूरे जो है वो कौम के अंदर जो है जनरल इलेक्शंस में इस्तेमाल करते हैं। तो पीएमएलएन इसके हक में है। अब अगर जो गवर्नमेंट है वो ऑपोजिशन की बात को अहमियत ही ना दे, रद्द कर दे, जो हमारी फरमाइश है या जो हमारी रिकमेंडेशन है उसको घास ही ना डाले, और फिर वो कहे कि हम इसके हक में ही नहीं है, हम करना ही नहीं चाहते, तो ये सरासर झूठ है। ठीक है, आपका